नमस्कार दोस्तों। आज है 19 अगस्त 2023। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और आज हम बात करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से जुड़े हुए एमसीक्यू। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंडिया को किस तरह से डिस्क्राइब करा गया है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है, ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ। तो दोस्तों ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पे बी ऑप्शन दिया है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। तो ये सही दिया हुआ है। भारतवर्ष भी नहीं दिया हुआ है। एंड डी ऑप्शन है, ए फेडरेटेड नेशन। फेडरेटेड नेशन मतलब राष्ट्र, संघीय राष्ट्र। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है। तो जो भारत है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कंसीडर करा गया है, राज्यों का एक संघ बोला गया है। क्वेश्चन सेकंड की बात करूंगा। लिखा हुआ है, विच कमीशन मेड द रिकमेंडेशन विच फॉर्म्ड द बेसिस फॉर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच क्रिएटेड द स्टेट पंजाब एंड हरियाणा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक कमीशन था जिसकी रिकमेंडेशन पर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, जिसके बाद दो स्टेट बनाए गए थे, पंजाब और हरियाणा। तो बोला जा रहा है उस कमीशन का नाम क्या है। धार कमीशन, दास कमीशन, शाह कमीशन एंड महाजन कमीशन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। शाह कमीशन था जिसकी रिकमेंडेशन के बाद में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है और बाद में दो स्टेट फॉर्म करे जाते हैं, पंजाब एंड हरियाणा। क्वेश्चन थर्ड की बात करूंगा। लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है, यहाँ पे इंडिया को किस तरह से बताया गया है, किस तरह से इंडिया के बारे में बात करी गई है। फेडरल स्टेट, संघीय राज्य, क्वासी फेडरल स्टेट, अर्ध संघीय राज्य, यूनिटरी स्टेट, एकात्मक राज्य। तो ये सब कुछ गलत दिया हुआ है। यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ बोला गया है इंडिया के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन फोर्थ की बात करूंगा। लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इज। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडिया में कितनी यूटी यूनियन टेरिटरीज हैं या कितने केंद्र शासित राज्य हैं। 5, 6, 7, 9। दोस्तों यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, अभी करंट में यदि हम बात करें तो ये सारे ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं, क्योंकि अभी करंट में 2023 में इंडिया के अंदर आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती हैं। ये उस समय का क्वेश्चन दिया हुआ है जब यूटी 7 थी, लेकिन अभी करंट में मैं आपको बता दूं, इंडिया में आपकी 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूं। इंडिया में जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो एक है आपकी अंडमान निकोबार, इसके बाद ध्यान रखिएगा चंडीगढ़, फिर आता है आपका दिल्ली, दादर नागर, फोर्थ आता है दादर नागर हवेली दमन दीव, इसके बाद आता है लक्षद्वीप, फिर आता है लद्दाख, फिर आता है जम्मू कश्मीर एंड एक आता है पुडुचेरी। तो इस तरह से ये 8 यूनियन टेरिटरी हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन फिफ्थ की बात करूंगा। लिखा हुआ है, ऑफ द फॉलोइंग द टाउन डज नॉट कम विद इन द नेशनल कैपिटल रीजन इज। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पे जो टाउन के नेम दिए गए हैं, तो ऐसा कौन सा टाउन है जो कि एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के तहत नहीं आता। पानीपत, रोहतक, खुर्जा एंड मथुरा। तो दोस्तों ये मथुरा नहीं आता है एनसीआर कैपिटल रीजन के तहत, तो ये बात ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 6 की बात करूंगा। लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ए मेंबर ऑफ द सेवन सिस्टर। दोस्तों आपको पता है सेवन सिस्टर हमारा जो इंडिया है, तो इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड के जो स्टेट हैं, जहाँ पे जो 7 स्टेट हैं, तो उन्हें सेवन सिस्टर करके बोला जाता है। आपको पता ही है, अरुणाचल, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इस तरह से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ए मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर। तो ऐसा कौन सा स्टेट का नाम दिया गया है जो कि सेवन सिस्टर कैटेगरी में आता है। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा एंड बिहार। तो यहाँ पे आपका त्रिपुरा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का। क्वेश्चन 7 की बात करूंगा। लिखा हुआ है कि सिक्किम वॉज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर दी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिक्किम को भारत का इंटीग्रल पार्ट बना लिया गया था, किस अमेंडमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे 36 अमेंडमेंट थी, और आपको ये भी पता होना चाहिए 36 अमेंडमेंट 1975 में आया था, जिसके बाद जो सिक्किम था उसको इंडिया में मर्जर कर दिया गया था, उसको इंटीग्रल पार्ट बना लिया गया था। क्वेश्चन 8 की बात करूंगा। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, चलिए बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है, द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्टेट इन्वॉल्व द कंसेंट ऑफ द। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि किसी स्टेट में से एक दूसरा स्टेट फॉर्म करना है, मतलब ऑलरेडी एक स्टेट है और उसका
ठीक है, उसी में से एक दूसरा स्टेट फॉर्म कर दिया जाता है एग्जिस्टिंग स्टेट से। तो बोला जा रहा है कि इस तरह से जब एक स्टेट से उसी के अंदर दूसरा स्टेट फॉर्म करा जाता है तो इसमें किस किस की आपको कंसेंट लेनी होगी? सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का तो कोई मसला ही नहीं होता वहां पे, तो ये गलत दिया हुआ है। दूसरा लिखा है लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न। ठीक है, तो जिस स्टेट में से एक दूसरा स्टेट फॉर्म करा जाना है तो उस स्टेट की विधायिका से आपको अनुमति लेनी होगी, तो ये सही दिया हुआ है, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न। इसके बाद प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की सहमति चाहिए और पार्लियामेंट भी चाहिए। ठीक है, संसद की भी अनुमति जरूरी है। तो यहाँ पे 2, 3, 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका। क्वेश्चन 9 की बात करूंगा। लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड और देयर बाउंड्रीज अल्टर्ड बाय। बोला जा रहा है कि इंडियन यूनियन में कोई स्टेट है और आप उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हो या उसकी जो बाउंड्री है उनको अल्टर कर रहे हो। सपोज करिए कोई एक स्टेट है, अब इसको आपने रीऑर्गेनाइज करके इसकी जो बाउंड्रीज है उनको घटा दिया है या सपोज करिए बढ़ा दिया है, तो इसके लिए बोला जा रहा है कि क्या कंडीशन लागू होंगी? द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन कैन बी रीऑर्गेनाइज, किसी इंडियन स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं या उसकी जो बाउंड्री है उनको चेंज करा जाएगा, तो क्या कंडीशन रहेगी? पहला ऑप्शन दिया है कि ऐसा कब कर सकते हैं, तो पहला लिखा है एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन में यहाँ पे पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका एक कार्यकारी आदेश, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जरूरत होगी और साथ में जो कंसर्न्ड स्टेट है, जिस स्टेट का पार्टीशन किया जाना है, दूसरा स्टेट उसमें से बनाया जाना है, तो उसके कंसेंट की जरूरत होगी। तो ये दोस्तों ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पे बी ऑप्शन के बारे में बात करूंगा। लिखा है द यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो केंद्रीय संसद है वो एक सिंपल मेजॉरिटी बाय द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, सामान्य विधायी प्रक्रिया की एक सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू यूनियन पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। आप यहाँ पे समझ रहे हैं, जो कंसर्न्ड स्टेट है उसकी अनुमति की यहाँ पे जरूरत ही नहीं होती। तो यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन आपका करेक्ट दिया हुआ है। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोला जा रहा है कि जो संसद है उसके जो दोनों हाउसेज हैं वहां पे 2/3 मेजॉरिटी से यदि कोई ऑर्डिनेंस पास होता है तब ऐसा कर सकते हैं। नहीं, सिंपल मेजॉरिटी से ऐसा किया जा सकता है। यूनियन पार्लियामेंट इसको सिंपल मेजॉरिटी से किसी भी स्टेट है तो उसके रीऑर्गेनाइज कर सकती है या उसकी जो बाउंड्रीज है उसको अल्टर करा जा सकता है। यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द कंसर्ट ऑफ कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये भी गलत दिया हुआ है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और जो कंसर्न्ड स्टेट है, ठीक है, संबंधित जो स्टेट है तो उसके लेजिस्लेचर या जो वहां पे विधायिका है तो वहां की भी कंसेंट चाहिए, तो ये भी गलत दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी स्टेट को आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हो, उसकी बाउंड्रीज को चेंज करा जा सकता है और ये काम सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है केंद्रीय संसद। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन वाज फॉर्म्ड लास्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी डिफरेंट स्टेट के नेम दिए गए हैं, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा स्टेट है जो सबसे लास्ट में फॉर्म होता है। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोस्तों सबसे पहला स्टेट था जो कि फॉर्म हुआ था। इसके बारे में थोड़ी स्टोरी है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश आपका 1 अक्टूबर 1953 के टाइम पे फॉर्म हुआ था। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पहले एक ही स्टेट होते थे और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती थी। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेट था ये लिंग्विस्टिक बेस पे अलग होना चाहता था, भाषाई आधार पे अलग होना चाहता था और इसके लिए यहाँ पे कई सारे प्रोटेस्ट करे जा रहे थे, डिफरेंट कमीशन आ रहे थे, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। फिर एक पर्सन रहते हैं पोट्टी श्री रामालू जो कि सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को आग लगा लेते हैं और बाद में यहाँ पे बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं। तो इसके बाद ये वो पहला स्टेट था जो कि फॉर्म करा गया था भाषा के आधार पे, आपका 1 अक्टूबर 1953। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद गुजरात, ये आपका 1960 में फॉर्म होता है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। ये 53 में फॉर्म होता है, ये आपका 60 में फॉर्म होता है। इसके बाद जो कर्नाटका था दोस्तों, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था आपका, तो उसके बाद ये कर्नाटका स्टेट फॉर्म करा गया था। पहले इसका नाम मैसूर था जो कि 1 नवंबर 1956 के टाइम पे फॉर्म होता है और पंजाब की बात करूं तो ये 1966 के टाइम पे फॉर्म होता है। ये 53 में फॉर्म हुआ था, ये 60 में फॉर्म होता है, ये 66 में फॉर्म होता है और कर्नाटका आपका 56 में फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पेंच है। क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा स्टेट है जो कि सबसे लास्ट में बना है। दोस्तों ये जो कर्नाटका है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। एक्चुअली में कहानी ये है कि जो कर्नाटका है
तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो कर्नाटक का स्टेट था ये फॉर्म तो हो गया था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसका जो नाम था ये मैसूर होता था, लेकिन 1973 में इसको रीनेम करके इसका नाम कर्नाटका करा गया था। तो इस तरह से यहाँ पे जो कर्नाटक का आंसर है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि कर्नाटका सबसे लेटर फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 11 की बात करूंगा। लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव बीन फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। देखिए अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि लिंग्विस्टिक बेस पे सबसे पहला स्टेट कौन सा फॉर्म हुआ था, तो यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश करेक्ट ऑप्शन है। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये 1 अक्टूबर 1953 को फॉर्म होता है, भाषा के आधार पे सबसे पहला स्टेट बना था। क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन वाज क्रिएटेड और ग्रांटेड फुल स्टेटहुड। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो भी डिफरेंट स्टेट हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं और किस तरह से ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉर्म होते हैं, या किसी पर्टिकुलर स्टेट को कब स्टेटहुड दी गई थी, तो उसके बेस पे हमको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलिए बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कि आंध्र प्रदेश वो ऐसा स्टेट रहता है जो कि सबसे पहले फॉर्म होता है। इसके बाद आपको बता ही चुका हूं कि आंध्र प्रदेश 1953 में फॉर्म होता है, 1 अक्टूबर 1953 में। इसके बाद बात आती है महाराष्ट्र की, तो ये आपका 1960 में फॉर्म होता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, 1960 में। इसके बाद यदि हम बात करें नागालैंड की, तो ये 1963 में फॉर्म होता है। और यदि बात करी जाए आपका हरियाणा की, दोस्तों हरियाणा फॉर्म हुआ था 1966 में। ठीक है, पंजाब हरियाणा दोनों 1966 में फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो करेक्ट दिया हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, आंध्र प्रदेश आपका 53 में फॉर्म होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया महाराष्ट्र ये 60 में फॉर्म होता है। नागालैंड का मैं आपको बता चुका हूँ 63 में फॉर्म होता है, और हरियाणा 66 में फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 13 की बात करेंगे। लिखा हुआ है हाउ मेनी स्टेट एंड यूटी आर देयर इन इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ये गलत दिए हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इंडिया में करेंटली अभी 28 स्टेट हैं। 29 स्टेट हो गए थे तेलंगाना बनने के बाद में, लेकिन फिर जो जेके जम्मू कश्मीर था तो उसको स्टेट हुड उसकी वापस ले ली गई है और उसको बाद में यूटी बना दिया गया है। तो यहाँ पे आपका 28 स्टेट ही बचे हैं, लेकिन यहाँ पे जो यूटी हैं वो 7 नहीं है, 8 हैं। और 8 यूटी कौन कौन सी हैं तो मैं उनके भी नाम बता चुका हूं, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। अभी करंट में इंडिया में 28 स्टेट हैं और 8 आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। लिखा है द पावर टू कर्व आउट ए न्यू स्टेट इज वेस्टेड ऑन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई भी नया राज्य बनाना है तो ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि कोई भी नए स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 15 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और हमको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। लिखा हुआ है द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडियन स्टेट हैव नो राइट टू रिसीड। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का इस्तेमाल करा गया है, राज्यों के एक संघ शब्द का इस्तेमाल करा गया है। बोला जा रहा है क्योंकि कोई भी जो स्टेट है उसको नो राइट टू रिसीड, उसको वापस होने का अधिकार नहीं है, वो अपने आप को विड्रॉ नहीं कर सकता। तो ये बात सही दी हुई है यहाँ पे। सेकंड लिखा हुआ है द एस्केधर कमीशन प्रीफर्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन द लिंग्विस्टिक बेस। अब सेकंड ऑप्शन में बोला जा रहा है कि जो एस्केधर कमीशन फॉर्म हुआ था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को आधार बनाया था, ना कि लिंग्विस्टिक बेस। भाषा देखिए क्या हुआ कि कई सारे स्टेट थे, अब वो लैंग्वेज के बेस पे बोल रहे थे कि हमको अलग करो, गुजरात हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, और आपको पता ही है कितने सारे हमारे इधर पे वैरायटी में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं हमारी कंट्री में। तो जो एस्केधर कमीशन आया था, तो जब ये स्टडी करता है डिफरेंट स्टेट की, तो सारे स्टेट यही डिमांड कर रहे थे कि हमको डिफरेंट लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग कर दिया जाए, लेकिन एस्केधर कमीशन ने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को आधार बनाया था, ना कि लिंग्विस्टिक बेस को। तो ये बात सही दी हुई है। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है द कांग्रेस कमेटी अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया डिड नॉट फेवर लिंग्विस्टिक बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। और देखिए सबसे लास्ट में तो नहीं सबसे लास्ट में तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आता है। तो एक कांग्रेस की भी एक कमेटी बनाई गई थी जब ये स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही थी, तो वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और आपके पट्टाभी सीतारामैया ये लोग साथ में आते हैं। इन्होंने भी डिड नॉट फेवर लिंग्विस्टिक बेस, भाषा के आधार पे जो डिफरेंट स्टेट हैं उनके रीऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं की थी। तो ये बात भी यहाँ पे सही दी हुई है।
ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके करेक्ट दिए हुए हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 16 के बारे में बात करूंगा। लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन एट द एंड। यहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट के नेम दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमको फिर से ये जो सारे स्टेट के नेम दिए गए हैं इनको हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा स्टेट फॉर्म होता है, फिर कौन सा स्टेट फॉर्म होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपका सिक्किम स्टेट फॉर्म होता है। सिक्किम के बारे में मैं बता ही चुका हूं कि ये 1975 में फॉर्म हुआ था, ठीक है, और ये 22वां स्टेट था जो कि फॉर्म होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिक्किम देखने को मिलता है, ये 16 मई 1975 में आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिल जाता है। अरुणाचल प्रदेश जो था वो 1987 के टाइम पे फॉर्म होता है। फिर इसके बाद आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में अलग हो जाता है और ये एक सेपरेट स्टेट बन जाता है। पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही स्टेट थे, लेकिन 2000 में ये अलग हो जाता है। झारखंड भी 2000 में ही आपका बना था, लेकिन ये 1 नवंबर को फॉर्म हुआ था और ये 15 नवंबर को झारखंड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जब आप ये सारी की सारी मैचिंग करोगे तो सबसे पहले सिक्किम फॉर्म होता है, फिर अरुणाचल देखने को मिलता है, फिर छत्तीसगढ़ और सबसे लास्ट में झारखंड। तो इस तरह से यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 17 की बात करूंगा। लिखा है आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड एज ए लिंग्विस्टिक स्टेट। ठीक है, ये मैं कई बार बता चुका हूं आज के दिन में कि जो आंध्र प्रदेश था वो लिंग्विस्टिक बेस पे बना था और 1953 में ये आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे प्रोटेस्ट करी गई थी, एक पर्सन ने आग लगा दी थी। सारी कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ। क्वेश्चन 18 के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली हैज बिकम नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, तो देखिए क्या था, पहले दिल्ली ऐसी थी और यहाँ पे क्या था, बहुत ज्यादा प्रेशर था। बाद में इसका जो आसपास का एरिया था इसको भी दिल्ली में कंसीडर करा जाने लगा, जिसको एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन बोला जाने लगा। तो बोला जा रहा है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो दिल्ली थी उसको एनसीआर बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 61वां अमेंडमेंट, 69th अमेंडमेंट, 71 अमेंडमेंट एंड 79 अमेंडमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, जो 69वां अमेंडमेंट था, 69th जो अमेंडमेंट थी, इसके थ्रू जो दिल्ली थी उसको एनसीआर बना दिया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो 69th अमेंडमेंट था ये 1991 के टाइम पे आया था। ठीक है, क्वेश्चन 19 के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग स्टेट वाज क्रिएटेड आफ्टर 1960। बोला जा रहा है 1960 के बाद में ये सारे स्टेट बने हुए हैं और इनको हमको असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। इनके फॉर्मेशन को हमको असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में हमको बताना है कि किस तरह से ये स्टेट फॉर्म होते हैं। यहाँ पे दिए गए हैं हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड एंड मेघालय। चलिए बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले कौन फॉर्म हुआ था, इसके बाद कौन सा स्टेट फॉर्म होता है, इस तरह से हमको सारी बात करना है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको नागालैंड स्टेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नागालैंड का फॉर्मेशन 1963 में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आपको हरियाणा देखने को मिल जाएगा। हरियाणा 1966 के टाइम पे फॉर्म होता है, ये 63 में फॉर्म होता है, ये 1966 के टाइम पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको मेघालय देखने को मिलता है, 1972 के टाइम पे फॉर्म होता है। और सबसे लास्ट में सिक्किम देखने को मिलता है, ये 1975 में देखने को मिलता है। इस तरह से जब ये आप सारी मैचिंग करोगे तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देखिए जब ये आप ये चैप्टर स्टडी करें तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि ये जो डिफरेंट स्टेट का फॉर्मेशन जो डिफरेंट टाइम पीरियड में होता है ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 20 की बात करेंगे। लिखा हुआ है उत्तराखंड स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। बोला जा रहा है कि जो उत्तराखंड स्टेट है तो ये कब एग्जिस्टेंस में आता है, तो यहाँ पे नवंबर 9, 2000, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को जो उत्तराखंड स्टेट था इसका फॉर्मेशन देखने को आपको मिल जाता है। क्वेश्चन 21 के बारे में बात करूंगा। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, मैं ये आपको बता चुका हूं कि ये सारे यूटी हैं। यहाँ पे गोवा, पहले ये भी एक यूटी था लेकिन बाद में इसको एक फुल स्टेट का स्टेटस दे दिया गया था। तो यहाँ पे गोवा आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये एक स्टेट है ना कि एक यूटी है। क्वेश्चन 22 के बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है कि झारखंड का फॉर्मेशन कब देखने को मिलता है। तो दोस्तों झारखंड आपका मैं बता चुका हूं, ये 2000 में बना था। 15 नवंबर 2000 को आपको झारखंड का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लिखा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूटी।
तो यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पे कौन सा एक यूटी नहीं है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमनदीव एंड त्रिपुरा। त्रिपुरा एक 7 सिस्टर स्टेट में से एक स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन 24 के बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है कि द मास्टर प्लान ऑफ एनसीआर वॉज अप्रूव्ड इन। बोला जा रहा है कि एनसीआर के लिए जो मास्टर प्लान था ये कब अप्रूव करा गया था, तो यहाँ पे आपका 1962 करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट के नेम दिए गए हैं इनको हमको फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको नागालैंड देखने को मिलेगा। नागालैंड का मैं बार बार बता रहा हूँ ये 1963 में देखने को मिल जाता है। हरियाणा 1966 के टाइम पे देखने को मिल जाता है। सिक्किम 1975 के टाइम पीरियड में देखने को मिल जाता है। और अरुणाचल प्रदेश इस कैटेगरी में सबसे लास्ट में आता है जो कि 1987 में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर सिटीजनशिप है। कुछ ही एमसीक्यू हैं तो मैं सोच रहा हूं इनको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सिटीजनशिप पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन इन इंडिया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे इंडियन सिटीजन की जो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप का जो अधिकार है किसी पर्सन के पास, तो उसको रेगुलेट करने की पावर किसके पास रहती है? यूनियन कैबिनेट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड द लॉ कमीशन। दोस्तों पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना के किसको अपना सिटीजन मानना है, नहीं मानना है, ठीक है, किसको और एडिशनली सिटीजनशिप ग्रांट करना है, तो ये सारे पावर आपके पार्लियामेंट के पास में रहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन सेकंड की बात करेंगे। लिखा है विद व्हाट सब्जेक्ट ऑफ द आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील। बोला जा रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से 11 के बीच में किसकी बात करी गई है? तो सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लिखा हुआ है कि इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिटेल्स ऑफ द सिटीजनशिप आर मेंशन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में सिटीजनशिप के बारे में बात करी गई है? तो सेकंड पार्ट है जहां पे सिटीजनशिप के बारे में आपके आर्टिकल 5 to 11 में बात करी गई है सिटीजनशिप की। क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सिटीजनशिप बी प्रोवाइडेड इन इंडिया। तो बोला जा रहा है कि इंडियन जो सिटीजन है तो यहाँ पे क्या कंडीशन रहेंगी कि सिटीजनशिप किसी पर्सन को प्रोवाइड करी जा सकती है इंडिया में। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे वन शुड बी बॉर्न इन इंडिया, भारत में आपको पैदा होना जरूरी है, सही बात है। लिखा है ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बॉर्न इन इंडिया। बोला जा रहा है कि आपके माता या पिता में से कोई एक पर्सन का जन्म होना जरूरी है भारत के अंदर, ये बात भी सही दी हुई है। लिखा है हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए और कम से कम आपको 5 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा, फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स, तब आपको सिटीजनशिप दी जा सकती है। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही दिए हुए हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 5 की बात करूंगा। लिखा हुआ है द ब्रांड नेम ऑफ 16 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू बी असाइंड टू ईच इंडिविजुअल इन द कंट्री विल बी। बोला जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल को 16 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता है, दिया जाता है। तो इस तरह का जो ब्रांड है उसको क्या बोला जाता है? तो आपको पता है आधार बोला जाता है। अब क्वेश्चन 6 के बारे में बात करेंगे। लिखा है आधार एक प्रोग्राम है, किस बारे में बात करता है? टू हेल्प सीनियर सिटीजन टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू अडोलिसेंट। ठीक है, अडोलिसेंट वुमन को न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बात करता है, तो ये सब गलत है। टू ट्रेन पीपल फॉर सोशल डिफेंस, के लिए लोगों को ये ट्रेन करता है, तो ये भी गलत दिया हुआ है। इंडियन रेसिडेंट को आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए आधार नंबर जारी किए जाते हैं, आप सभी को ये बात पता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप। यहाँ पे जो डिफरेंट कंट्रीज के नेम दिए गए हैं तो बोला जा रहा है किस कंट्री में आपको डुअल सिटीजनशिप देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर आज हमने यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में बात करी। इसके बाद सिटीजनशिप से जुड़े हुए एमसीक्यू भी हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद अगला जो लेक्चर आएगा उसमें मैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करूंगा। बहुत ही जरूरी चैप्टर है, सारे ही चैप्टर्स जरूरी हैं लेकिन ये फंडामेंटल राइट तो बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर है। तो तैयार रहिएगा और स्टडी करते रहिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।